मेरा घर घर सिर्फ दीवालों से नहीं, अगर तुम न होते तो मेरा घर अधूरा होता। नेहा का मूड ऑफ वुड। शूट कहीं भी हो, सुकून तो बस मेरे ही घर में। मेरा श्रृंगार भी अधूरा, तुम बिन। घर के हर कोने में तुम समा गए। चलो घर को घर बनाए, आप आए, बाहर आई। मूड ऑफ वुड, द फर्नीचर गैलरी। नमस्कार, स्काई इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारी बारिश के कारण मंडला जिले में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बारिश से नैनपुर, सिवनी, मंडला और बालाघाट मार्ग पूरी तरह से बंद हो गए हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे महिलाओं और बच्चों को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नैनपुर के निचले इलाकों में पानी भर जाने के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। सड़कें जलमग्न होने से यातायात बाधित है, जिससे कार्यों और आवश्यक गतिविधियों में रुकावट आई है। वहीं किसानों के लिए भी यह बारिश दो धारी तलवार साबित हो रही है। फसलें लाभकारी हो सकती है, लेकिन अत्यधिक जलभराव से नुकसान का खतरा भी है। सड़क मार्ग की बात करें तो नए पुल बन जाने के बावजूद थावर नदी के पास समृद्धि कॉलोनी की छोटी पुलिया में बाढ़ आ गई है, जिससे सिवनी मंडला सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। इसी तरह बालाघाट सड़क मार्ग भी भारत ज्योति स्कूल के पास छोटी पुलिया में बाढ़ के कारण बाधित है। लोग अपने घरों और कार्यस्थलों पर पहुंचने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। और नगर में चारों तरफ भराव की स्थिति है और यहाँ समृद्धि कॉलोनी, वहाँ पर एक परिवार फंसा हुआ था। तो प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और आगे अपन उनकी सुविधाओं को देखते हुए क्या एक्शन लिया गया है? पिछली रात कुछ घंटों से लगातार तीव्र बारिश नैनपुर अनुभाग के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही थी। फलस्वरूप नैनपुर शहर के दोनों ओर थावर और चकोर नदी में अत्यंत बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। थावर नदी के जल जो है वो निचली बस्तियों पर जल भराव की कुछ सूचनाएं भी सुबह से ही प्राप्त हो रही थी। ऐसे में नगर पालिका, एसडीओपी और पुलिस के साथ प्रशासन राजस्व की टीम ने उनका निरीक्षण किया। जगह जगह पर कुछ आश्रय स्थल चिन्हित करके लोगों को वहां पर विस्थापित किया गया है। उनके भोजन की, आवास की तात्कालिक व्यवस्थाएं वहां बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त जो आप पूछ रहे थे, समृद्धि कॉलोनी एक थावर नदी के उस पार में एक कॉलोनी है, जहां पर कुछ लोगों के फंसे होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। तत्काल प्रशासन के द्वारा एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया और इसके साथ ही वहां पर स्थानीय लोगों के सहयोग से उनका रेस्क्यू किया गया। तो ये एक अच्छा जन सहयोग की भावना भी देखने को मिली है। प्रशासन और पुलिस अपना काम कर रहे हैं। स्थानीय जो निकाय है उसका भी सहयोग प्राप्त हो रहा है और हम लोग पूरी तरीके से इस बाढ़ आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं। सर, आने जाने वाले मार्ग कहाँ कहाँ के बंद है सर अभी? एक तो अभी सिवनी मंडला जो मार्ग है वो इस समय बाधित है। इसके अतिरिक्त बालाघाट नैनपुर मार्ग में भी इस समय चूंकि एक स्थानीय नहर, एक नाले के कारण वो रास्ता बाधित है, तो उसका हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था ये बनाई है। क्योंकि अस्पताल इस समय नगर से कट गया है, आने जाने में उसका आवागमन अवरुद्ध हो गया है, तो हमने जो पुराना अस्पताल था वहां पर एक वैकल्पिक व्यवस्था कुछ बिस्तरों के साथ, कुछ आवश्यक दवाओं के साथ बनाई है, ताकि नागरिकों को वहां तक जाने की आवश्यकता न पड़े। उन्हें तुरंत जो एक प्रारंभिक उपचार है वो नगर में ही प्राप्त हो सके। सर, ये झुग्गी झोपड़ियों में सर जो फंसे हुए लोग, उनको सर उनको वहां से रेस्क्यू किया गया सर? क्या निचली बस्तियों में जो घर हैं वहां पर कुछ घरों तक पानी के आने की जानकारी प्राप्त हुई थी और पानी पहुंचने के पूर्व भी और कुछ जगहों पर पानी भरे होने की स्थिति में हम लोगों ने सभी लोगों को, विशेष रूप से जो वृद्ध हैं, जो बालक हैं, उनको नगर पालिका की टीम ने, पुलिस ने, सभी ने जाकर के समझाइश देकर के उन्हें वाहन इत्यादि उपलब्ध करा करके उन्हें वहां से रेस्क्यू किया गया है और अभी वो सभी लोग सुरक्षित हैं, आश्रय स्थलों तक पहुंच चुके हैं।